होऊंगा। मेरा शुभ ज्योतिर्लिंग घोषमेष नाम से प्रसिद्ध हो। यह सरोवर शिवलिंगों का आलय हो जाएगा और इसीलिए इनकी तीनों लोकों में शिव नाम से प्रसिद्धि हो। यह सरोवर सदा दर्शन मात्र से संपूर्ण अभिष्टों का फल देने वाला हो। सुव्रते, तुम्हारे वंश में होने वाली 101 पीढ़ियों तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होंगे, इसमें संशय नहीं है। वे सब के सब सुंदर स्त्री, उत्तम धन, पूर्ण आयु से संपन्न हो, चतुर और विद्वान होंगे, उदार तथा भोग और मोक्ष रूपी फल पाने के अधिकारी होंगे। 101 पीढ़ियों तक सभी पुत्र गुणों में बड़े चढ़े होंगे। तुम्हारे वंश का ऐसा विस्तार बड़ा शोभादायक होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उनकी घूसमेष नाम से प्रसिद्धि हुई और उनका सरोवर नाम का शिवालय हो गया। सुधर्मा, घूष्मा और सुदेहा तीनों ने आकर तत्काल ही उस शिवलिंग की 101 दक्षिणावर्त परिक्रमा की। पूजा करके परस्पर मिलकर मन का मैल दूर करके वे सब वहां बड़े सुख का अनुभव करने लगे। पुत्र को जीवित देखकर सुदेहा बड़ी लज्जित हुई और पति तथा घूष्मा से क्षमा प्रार्थना करके अपने पाप के निवारण के लिए प्रायश्चित किया। मुनीश्वरों, इस प्रकार घूसमेश्वर लिंग प्रकट हुआ। उनका दर्शन और पूजन करने से सदा सुख की वृद्धि होती है। ब्राह्मणों, इस तरह मैंने तुम्हें 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा बताई। ये सभी लिंग संपूर्ण कामनाओं के पूरक तथा भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जो इन ज्योतिर्लिंगों की कथा को पढ़ता और सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग और मोक्ष पाता है। अध्याय 32 व 33। भगवान शंकर जी की आराधना से भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति तथा उनके द्वारा दैत्यों का संहार। श्री व्यास जी कहते हैं, सूत का यह वचन सुनकर उन मुनीश्वरों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करके लोकहित की कामना से इस प्रकार कहा। महर्षि सूत जी बोले, आप सब जानते हैं, इसलिए हम आपसे पूछते हैं, प्रभो हरीश्वर लिंग की महिमा का वर्णन कीजिए। तात, हमने पहले से सुन रखा है, भगवान विष्णु ने शिव की आराधना से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था, अतः उस कथा पर भी विशेष रूप से प्रकाश डालिए। महर्षि सूत जी ने कहा, मुनीश्वरों, हरीश्वर लिंग की शुभ कथा सुनो। भगवान विष्णु ने पूर्व काल में हरीश्वर शिव से ही सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। एक समय की बात है, दैत्य अत्यंत प्रबल होकर लोगों को पीड़ा देने लगे और धर्म का लोप करने लगे। उन महाबली और पराक्रमी दैत्यों से पीड़ित हो देवताओं ने देवरक्षक भगवान विष्णु से अपना सारा दुख कह सुनाया। तब श्री हरि कैलाश पर जाकर भगवान शिव की विधि पूर्वक आराधना करने लगे। वे हजारों नामों से भगवान शिव की स्तुति करते थे तथा प्रत्येक नाम पर कमल चढ़ाते थे। तब भगवान शंकर ने श्री विष्णु की भक्ति भाव की परीक्षा करने के लिए उनके लाए हुए 1000 कमलों में से एक को छिपा दिया। भगवान शिव की माया के कारण घटित हुई इस अद्भुत घटना का भगवान विष्णु को पता नहीं लगा। उन्होंने एक फूल का कम जानकर उसकी खोज आरंभ की। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री हरि ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए उस एक फूल की प्राप्ति के उद्देश्य से सारी पृथ्वी पर भ्रमण किया, परंतु कहीं भी उन्हें वह फूल नहीं मिला। तब विशुद्ध चेतना विष्णु ने एक फूल की पूर्ति के लिए अपने कमल दृश एक नेत्र को ही निकालकर चढ़ा दिया। यह देखकर सबका दुख दूर करने वाले भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और वह वही उनके सामने प्रकट हो गए। प्रकट होकर श्री हरि से बोले, हरे, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम इच्छानुसार वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वर दूंगा। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। श्री विष्णु बोले, नाथ, आपको सामने देखकर मुझे क्या कहना। आप अंतर्यामी हैं, अतः सब कुछ जानते हैं। यद्यपि आपके आदेश का गौरव रखने के लिए कहता हूँ। दैत्यों ने सारे जगत को पीड़ित कर रखा है। सदाशिव, हम लोगों को सुख नहीं मिलता। स्वामिन, मेरा अपना अस्त्र शस्त्र दैत्यों के वध में काम नहीं देता। परमेश्वर, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ।
श्री सूत जी कहते हैं, श्री विष्णु का यह वचन सुनकर देवादिदेव महेश्वर ने तेजो रश्मि अपना सुदर्शन चक्र उन्हें दे दिया। उनको पाकर भगवान विष्णु ने उन समस्त प्रबल दैत्यों का उस चक्र के द्वारा बिना परिश्रम के ही संहार कर डाला। इससे सारा जगत स्वस्थ हो गया, देवताओं को भी सुख मिला और उनके लिए उस आयुध को पाकर भगवान विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न एवं परम सुखी हो गए। ऋषियों ने पूछा, शिव के ये सहस्त्र नाम कौन-कौन से हैं, बतलाइए। जिनके संतुष्ट होकर महेश्वर ने श्री हरि को चक्र प्रदान किया था, उन नामों के महत्व का वर्णन भी कीजिए। श्री विष्णु के ऊपर भगवान शंकर की कृपा कैसे हुई, उसका यथार्थ रूप से प्रतिपादन कीजिए। शुद्ध अंतकरण वाले उन मुनियों की वैसी बात सुनकर श्री सूत जी ने भगवान शिव के चरणारविंदों का ध्यान करके इस प्रकार कहना आरंभ किया। अध्याय 34 भगवान विष्णु द्वारा पठित शिव सहस्त्र नामों स्तोत्र। आइए भक्तों, अब हम मिलकर शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का श्रवण करते हैं। महर्षि सूत जी बोले, मुनीश्वरों सुनो, जिससे महेश्वर संतुष्ट होते हैं वह शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र आज तुम सबको सुना रहा हूँ। कल्याण स्वरूप, भक्तों के ताप हरने वाले, सुखदाता, दुख दूर करने वाले, आकाश स्वरूप, पुष्प के समान खिले हुए नेत्र, प्रार्थियों को प्राप्त होने वाले, श्रेष्ठ आचरण वाले, संहारकारी, कल्याण निकेतन, महान ईश्वर, चंद्रमा को शिशोभूषण के रूप में धारण करने वाले, सिर पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले, सर्वस्व स्वरूप, विश्व का भरण पोषण करने वाले, श्री विष्णु के भी ईश्वर, वेदांत के सारत्व, सच्चिदानंदमय ब्रह्मा की साकार मूर्ति, हाथ में कपाल धारण करने वाले, गले में नील और शेष अंगों में लोहित वर्ण वाले, ध्यान के आधार, देश काल और वस्तु की सीमा से अविभाज्य, गौरी अर्थात माँ पार्वती के पति, प्रथम गणों के स्वामी, जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्रमा पृथ्वी और यजमान, इन 8 रूपों वाले, अखिल ब्रह्मांड में विराट पुरुष, धर्म अर्थ काम तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले, ज्ञान से ही अनुभव आने के योग्य, सुस्थिर बुद्धि वाले, देवताओं के भी आराध्य, सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्र वाले, लोक के विपरीत स्वभाव देवता, महान देवता, ब्रह्मा आदिकों के भी पूजनीय, सब कुछ करने में समर्थ एवं कुशल स्वामी, कभी विचलित न होने वाले, जगत स्वरूप, विकट नेत्र वाले, वाणी के अधिपति, पवित्र पुरुषों में भी सबसे श्रेष्ठ, संपूर्ण प्रमाणों में सामंजस्य स्थापित करने वाले, अपनी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह धारण करने वाले, वृषभ या धर्म को वाहन बनाने वाले, स्वामी या शासक, पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, खाट के पाए की आकृति एक आयुध धारण करने वाले, विचित्र वेशधारी, पुराण अनादि पुरुषोत्तम, अज्ञानांधकार को दूर करने वाले, महान योग से संपन्न, सृष्टिकर्ता, जटा के भार से युक्त, रक्षक, काल के भी काल, गजासुर के चर्म को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले, सौभाग्यशाली, ओमकार स्वरूप तथा प्रणव के वाच्यार्थ, बंधन रहित, अंतर्यामी, आत्मा सेव्य योग्य, दुर्वासा नामक मुनि के रूप में अवतीर्ण, 3 मायामय असुरपुरों का दमन करने वाले, पशुपात आदि दिव्य अस्त्र धारण करने वाले, कार्तिकेय जी के पिता, अपनी प्रकाष्ठ महिमा से स्थित रहने वाले, कारण के भी कारण, आदि मध्य और अंत में रहित, कैलाश के अधिपति, पार्वती के पति, कुबेर को अपना बंधु मित्र मानने वाले, स्वयं सुषमा से सुशोभित कंठ वाले, समस्त लोकों और वर्णों से श्रेष्ठ, कोमल स्वभाव वाले, समाधि अथवा चित्रवृत्तियों के निरोध से अनुभव में आने के योग्य, धनुधर, कंठ में हलाहल विष का नील चिन्ह धारण करने वाले, परशुधारी, बड़े-बड़े नेत्र वाले, वन में व्याघ्र या किरातों के रूप में प्रकट हो शूकर के ऊपर बाण चलाने वाले, देवताओं के स्वामी, सूर्य को भी दंड देने वाले,
धर्म के आश्रय क्षमा की